रामदास के देहांत को मात्र 4 दिन ही हुए थे। 12 दिनों का शोक चल रहा था। एक दिन अचानक एक कार उनके घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी बाहर आया और शोक में बैठे लोगों के बीच गया और पूछा, रामदास के अब कौन है? बैठक में 30 से 40 लोग बैठे थे। वे सब अचानक यह प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति की ओर देखने लगे। रामदास का पुत्र भी वहीं बैठा था। तभी रामदास के तीनों पुत्रों ने हाथ ऊपर करके कहा कि हम उनके पुत्र हैं। कहिए क्या काम है? उस व्यक्ति ने रामदास के तीनों पुत्रों को ध्यान से देखा और कहा, 20 साल पहले रामदास मेरे शहर में नौकरी करते थे। उस समय उन्होंने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे। वह रकम अब ब्याज समेत मिलाकर 2 लाख रुपए हो गई है। आज मैं वे पैसे लेने आया हूँ। यह व्यक्ति इतना ही कह पाया कि तभी बड़े बेटे ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, हम इतने मूर्ख नहीं हैं कि कोई सबूत बनाए बिना ही आ जाते। मेरे पास पैसे के लेन देन का कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, जिस पर तुम्हारे पिता ने अपने हाथ से पूरी जानकारी लिखी है और उनकी सही हस्ताक्षर भी की है। बड़ा बेटा बोला, मैं किसी करार में नहीं मानता। तुम मुझे धोखाधड़ी करने वाले लगते हो। 20 साल तक चुपचाप बैठे रहे, फिर पिता के देहांत के बाद तुम्हारा अचानक आना, यह सब क्या है? मेरे पिता ने पैसे लिए भी हो तो भी उनके मृत्यु के बाद करार पूरा हो गया। मैं यह पैसे चुकाने से स्पष्ट इनकार करता हूँ। रामदास का दूसरा बेटा, जो एक ठेकेदार था और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता था, वह भी खड़ा हुआ और बोला, वकील साहब, जिस पैर से आए थे उसी पैर से वापस चले जाओ। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम हमारे पिता के जीवित रहते क्यों नहीं आए? हमारे पिता ने हमें कभी नहीं कहा कि उन पर कोई कर्ज है। वकील ने कहा, मैं पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि पैसे वसूलने का करार आज की तारीख का था, और वापस जाने की बात करे तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ कोई झगड़ा करने नहीं आया हूँ। शांति से यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम लोग अपने पिता की लोन चुकाने से इनकार करते हो तो मैं कोर्ट में केस लड़ूंगा। मेरे रामदास जी के साथ अच्छे संबंध थे। मैं नहीं चाहता कि उनके मृत्यु के बाद उनका सम्मान कलंकित हो। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें थोड़ा समय की छूट देता हूँ, पर तुम लोग लोन देने के लिए हाँ कहो। तीनों पुत्र चुप रहे। लोन चुकाने की हिम्मत कोई नहीं दिखा पाया। वकील ने फिर कहा, यहाँ तुम्हारे समाज के लोग बैठे हैं और सगे संबंधी भी यहाँ बैठे हैं। क्या तुम लोग अपने पिता का सम्मान नहीं चाहते? अचानक रामदास का छोटा बेटा दिनेश खड़ा हुआ और कहा, आप मुझे सबूत दिखाइए। मैं पिता के पैसे चुकाने के लिए तैयार हूँ। इतना बोलते ही उसकी पत्नी, जो अन्य महिलाओं के साथ दरवाजे पर खड़ी थी और पूरी बात सुन और समझ रही थी, वह तेजी से बाहर आई और फिर अपने पति का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और उसने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? इतनी बड़ी रकम कहाँ से भरोगे? आपके पास तो 20,000 भी नहीं है। आपके भाई कितने समृद्ध होते हुए भी चुपचाप बैठे हैं, तो फिर तुम पिता का कर्ज चुकाने का इतना बड़ा बोझ क्यों उठा रहे हो? दिनेश के पास थोड़ी जमीन थी और वह मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता था। पति पत्नी किसी तरह वह अपनी जिंदगी जी रहे थे। दिनेश के दोनों बड़े भाई समृद्ध थे और आराम से जीवन जीते थे। एक भाई को सरकारी नौकरी थी और दूसरे भाई का भी अच्छा धंधा था। पिताजी जीवित थे तब उन्होंने दोनों का ऋण चुकाया था, और जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी तब छोटे भाई दिनेश की जिम्मेदारी दोनों बड़े भाइयों को सौंपी थी। परंतु दोनों भाइयों ने अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं समझा और अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। न तो उन्होंने दिनेश को किसी धंधे में मदद की और न ही कभी किसी तरह से आर्थिक मदद की। दिनेश ने भी कभी अपने भाइयों से शिकायत नहीं की थी। भगवान ने उसे जिस स्थिति में रखा था उसमें वह सख्त मेहनत करके अपनी जिंदगी जी रहा था। उनके पिता ने यह जमीन उनके तीनों भाइयों के नाम रखी थी, जिसने उसे थोड़ी मदद की और वह जमीन का टुकड़ा दिनेश के लिए एकमात्र सहारा था। पर अब यह जमीन भी उसके नसीब में नहीं थी, क्योंकि आज वह भी जाने वाली थी। दिनेश ने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपनी जमीन बेच देगा, पर वह अपने पिता का नाम बदनाम नहीं होने देगा। दिनेश की पत्नी आंखों में आंसू के साथ बोली, आपकी आदतें ही हमें गरीब रखती है। भगवान के लिए वह जमीन बेचो।
नहीं, जमीन चली जाएगी तो भूखे मर जाएंगे। उसी पर हमारे दिन गुजर रहे हैं। उसने पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमने मुझे हर सुख दुख में साथ दिया है। क्या तुम ऐसा चाहती हो कि मैं आज गांव के सामने सिर झुकाकर चलूं? तुमने मुझे हमेशा सच्चा आदमी कहा है, तो फिर आज तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे कमज़ोर बनाने की कोशिश क्यों कर रही हो? यह सुनकर अचानक पत्नी का रवैया बदल गया और उसने गर्व से कहा, कृपा करके मुझे माफ़ करो और जाओ, पहले परिवार की इज्जत बचाओ। मुझे आप पर विश्वास है। फिर दिनेश इन उत्साह के साथ सभा में वापस आया। लोग अभी भी धीमी आवाज़ में फुसफुसा रहे थे। वकील हंसते हंसते बोला, क्या तुम अभी भी अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें डांटा, इसलिए तुम तैयार हो गए? दिनेश हंसते हंसते बोला, वह एक मर्द की पत्नी है, वकील साहब। आप सबूत दिखाइए, मैं पैसे चुकाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं आपको मेरे हिस्से की ज़मीन दूंगा, पर मैं अपने पिता का कर्ज नहीं रहने दूंगा। वकील ने फिर एक बार दिनेश के बड़े भाइयों की ओर देखा, फिर पूछा, क्या तुम सब अपने छोटे भाई का साथ नहीं दोगे? दोनों भाई निर्जीव की तरह सिर झुकाकर बैठे रहे। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद वकील ने कहा, 20 साल पहले रामदास जी और मैंने मिलकर कुछ शेयर खरीदे थे। उस समय उनकी कीमत 1000 रुपये थी। शेयर खरीदते वक्त ऐसा तय किया गया था कि हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो तो उसके शेयर में आएगा। वह जीवित शेयरधारक द्वारा उसके पात्र बच्चों को सौंपने में किया जाएगा। उस समय के हालातों को ध्यान में लेते हुए जीवित शेयरधारक को उसकी इच्छा के आधार पर शेयर की रकम तमाम पुत्रों में समान रूप से बांटने या किसी एक को देने का संपूर्ण अधिकार रहेगा। वकील ने आगे कहा, मैं जीवित शेयरधारक हूँ और मुझे रामदास का वह हिस्सा किसी को भी देने का पूरा अधिकार है। इसीलिए मैंने कर्ज होने का नाटक किया। उस पर कोई कर्ज नहीं है, इसके बदले शेयर बेचकर और टैक्स काटकर कुल 2 लाख रुपये उसके हिस्से में आए हैं। और मैं 2 लाख रुपये रामदास जी के छोटे पुत्र दिनेश को देने की घोषणा करता हूँ, क्योंकि दिनेश ही वह है जो इन पैसों का सच्चा मालिक है। जो पुत्र अपने पिता का कर्ज चुकाना अपना कर्तव्य नहीं मानते, उनका पिता की मिल्कियत में कोई हक नहीं है। यह सुनकर सब आश्चर्यचकित हो गए और रामदास के दोनों बड़े पुत्र स्तब्ध रह गए। उनकी पत्नियां जो थोड़ी देर पहले अपने देवर जेठ को मूर्ख मान रही थी, वे अब अपने पति की ओर नम्र नजरों से देख रही थी। वकील के इशारा करते ही उसके आदमी 2 बड़ी सूटकेस लेकर आए और दिनेश को दे दी। यह देखकर वहां मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से दिनेश का स्वागत किया। दिनेश दोनों सूटकेस उठाकर रूम के अंदर गया, तब उसकी पत्नी दौड़ती हुई आई और अपने पति के सामने भरी आंखों से देखकर बोली, आज मुझे समझ आया कि सत्य, ईमानदारी और स्वाभिमान के रास्ते में बहुत कांटे और होती है, परंतु एक दिन भगवान निश्चित रूप से सुनता है, और जब भी वह सुनता है, तब वह फाड़ कर देता है।